कुछ सावधानियां जो रखनी है AKTU बी फॉर्म करने वाले स्टूडेंट को, जैसा कि बीटेक की काउंसलिंग के लिए अब तो चॉइस फिलिंग हो रही है, चॉइस फिलिंग ओपन भी हो गई, लेकिन किसके लिए अब बी फॉर्म की चॉइस फिलिंग ओपन होगी, किन बातों का रखना है ख्याल जिससे आपकी चॉइस फिलिंग फंसे ना और आपकी चॉइस फिलिंग ओपन हो जाए। चॉइस फिलिंग तक आपको पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है और उन्हीं की चॉइस फिलिंग खुलती है जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरते हैं काउंसलिंग के लिए, उन्हीं की चॉइस फिलिंग हो पाती है, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो पाता है काउंसलिंग के लिए, जो जिनके पास कुछ एलिजिबिलिटी होती है। उसी पर हम चर्चा करेंगे कि कौन है AKTU काउंसलिंग के लिए एलिजिबल, कौन AKTU की अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकता है। इसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और सारी जानकारी आपको, यदि आपको काउंसलिंग करवाना है हमारी टीम से, तो जो मैं तरीका बता रहा हूं ये सारी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करेंगे। यदि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ हैं, आप फिट बैठते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं क्राइटेरिया, यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तभी आप हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करें। आप हमारी टीम से अपनी पूरी की पूरी काउंसलिंग को करवा सकते हैं बेहतर तरीके से, और कम नंबर में, ज्यादा रैंक में एक बेहतर कॉलेज तक पहुंच सकते हैं, एक बेहतरीन कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट पर। अब यहाँ जो सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट, वो आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सेकंड बात हम करेंगे डॉक्यूमेंट को लेकर, सबसे पहले बात आती है एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक ही है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, वह है CVT UG। यदि आप बी फॉर्म कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं AKTU के मेन कैंपस या फिर किसी भी 800 से ज्यादा एफिलिएटेड कॉलेज में, टॉप गवर्नमेंट, टॉप प्राइवेट में, तो उसके लिए आपका CVT UG में अपीयर होना मस्ट था। यदि आपने CVT UG का एग्जाम दिया है तभी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का या फिर बी फॉर्म कोर्स में एडमिशन लेने का कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अब आती है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है स्टूडेंट कि आपके पास AKTU में बी फॉर्म कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका CVT UG के एग्जाम में PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट देना इंपॉर्टेंट था। तीनों है तो बहुत अच्छी बात है, दो है तब भी अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आपके पास PCB या PCM में होने चाहिए, तभी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा और हमारे पास भी आप तभी कांटेक्ट करिएगा जब आपके पास PCB या PCM में से कोई एक सब्जेक्ट हो, कम से कम एक हो, बाकी तीनों होगा तब आप एक अच्छे कॉलेज तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे आपके नंबर उतने ही होंगे। क्यों? क्योंकि यदि आपने किसी सब्जेक्ट को नहीं चुना है तो आपका उस सब्जेक्ट का नंबर तो 0 कंसीडर किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आपके नंबर 60 नंबर है, 70 नंबर है, एक बेहतर कॉलेज तक मैं आपको पहुँचा दूंगा। उसके लिए आप हमारी टीम से काउंसलिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप एक बढ़िया कॉलेज में पहुँच सकते हैं कम से कम नंबर में। जिनका भी नंबर 50, 60, 70 या फिर 100 मार्क के अंदर है, वो लोग इस चीज़ को समझें कि काउंसलिंग के थ्रू उनको भी कॉलेज मिल जाएगा और FW सीट भी मिल जाएगी। FW सीट वह प्रावधान है जिसमें आपकी ट्यूशन फी माफ हो जाती है, यानी कि हर साल आपको 60,000 रुपए का फी रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे फीस अगर 1 लाख है तो 60,000 नहीं लगेगा, हर साल सिर्फ 40,000 में काम बन जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए नंबर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, लगभग आपके 150 नंबर होने चाहिए, 100 से 150 नंबर कम से कम 100 प्लस हो आपके, तभी थोड़ा ज़्यादा आप मजबूती से FW के लिए फाइट कर सकते हैं। मिलने का उससे कम नंबर पे भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप हमसे काउंसलिंग करवाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक मोटी मोटा बात बता रहा हूँ कि आपके 100 मार्क के ऊपर है तो आप श्योर रहिए कि आपको कहीं ना कहीं FW सीट मिल जाएगी। सेकंड बात आती है, ये तो हो गई मार्क की बात कि आपके कितने भी कम नंबर हैं आपको एक अच्छे कॉलेज तक हम पहुंचा देंगे। और पहली बात जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था कि सब्जेक्ट के केस में कि कौन से सब्जेक्ट और कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। अब आता है स्टूडेंट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने अपना CVT UG का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे यदि आप AKTU यूनिवर्सिटी को नहीं चूज किए थे, AKTU के बी फॉर्म कोर्स को नहीं चूज किए थे अपने CVT UG के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप हमसे कांटेक्ट मत करिएगा अपनी काउंसलिंग के लिए। ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक बायोटेक्नोलॉजी की भी काउंसलिंग में ये केस हो चुका है, CVT PG के भी केस में ऐसा हो चुका है कि जिन्होंने भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में AKTU बी फॉर्म को नहीं चुना था वो काउंसलिंग नहीं कर पाए हैं। तो आप भी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे तो आप ना अपना समय खराब करिएगा ना हमारा। आप अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन खुद ही करिएगा। करने के लिए आप जैसे ही ट्राई करेंगे ना वो होगा ही नहीं, वो तुरंत दे देगा इनवैलिड डिटेल, मतलब आपकी डिटेल यूनिवर्सिटी के पास नहीं है या फिर आप एलिजिबल नहीं है इस काउंसलिंग के लिए, इस काउंसलिंग के एलिजिबिलिटी के लिए आप फिट नहीं है या फिर आप इस काउंसलिंग में नहीं रजिस्टर कर सकते हैं। आप खुद से ही करिएगा, वो तुरंत दे देगा आपको। क्लियर?
जो लोग भी AKTU को नहीं चूज किए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, किस एप्लीकेशन फॉर्म में, CVT UG वाले एप्लीकेशन फॉर्म में, वो भी इस काउंसलिंग से 99% बाहर हैं। 1% इसलिए कह रहा हूं, उम्मीद है हो सकता है AKTU कोई स्पेशल नोटिस लाए CVT UG वालों के लिए जो B.Pharm वाले हैं, क्योंकि B.Pharm जो होता है वो सिर्फ AKTU नहीं रूल करती है। B.Pharm कोर्स को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI अप्रूव करती है। B.Pharm के सभी कॉलेज को जो अप्रूव करती है वो AKTU मान्यता नहीं देती है, उसके लिए PCI का भी हस्तक्षेप होता है। क्लियर है? तो जिन्होंने भी AKTU को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चूज किया है, यानी कि CVT UG के एप्लीकेशन फॉर्म में, या फिर जिनके पास PCB या PCM सब्जेक्ट, जिनका भी एक भी किसी सब्जेक्ट का टेस्ट जिन्होंने दिया था, वो भी एलिजिबल है इस काउंसलिंग के लिए। अब इसके बाद जो आता है लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट ये है कि आप यदि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपको FW सीट चाहिए, या फिर आप किसी भी रिजर्वेशन में आप फिट बैठ रहे हैं, आपको रिजर्वेशन चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं एक चीज आपको कंफर्म करना चाहता हूं, आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी चीजें आपकी 1 अप्रैल 2024 के बाद की इशू हुई होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज आपको? सभी आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2024 के बाद के होने चाहिए। और एक बात, जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो तो 1 अप्रैल 2024 के बाद के और राज्य सरकार वाला डॉक्यूमेंट देंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार से जो इशूड डॉक्यूमेंट है उनको दे सकते हैं। लेकिन जो छात्र उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, जो अदर देन उत्तर प्रदेश हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार से, दिल्ली से, कहीं से भी, और वो यूपी में B.Pharm कोर्स करना चाहते हैं AKTU के एफिलिएटेड कॉलेज से, वो सभी लोग इस चीज का ध्यान देंगे कि उनके जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार के यदि आपके डॉक्यूमेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, वो राज्य सरकार के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट इशूड हैं उनकी जगह पे वो केंद्र सरकार द्वारा जो अपने डॉक्यूमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट है उनको लगाएं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड गवर्नमेंट वो हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं। और जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रमाणित हैं आपकी सर्टिफिकेट, उनको लगा सकते हैं निश्चित तौर पे। उनका बिल्कुल किसी भी तरह से, होम स्टेट वाले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए हुए डॉक्यूमेंट ही लगाएंगे, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। तो आप सभी लोग समझ चुके हैं कि डॉक्यूमेंट का केस क्या है, कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट आप अपने नाम से बनवाएं, ये पापा के नाम से, मम्मी के नाम से बनवाने की कोशिश ना करें। जो भी आपके इनकम है, आपका डोमिसाइल है, आपका कास्ट है, इन सभी चीज़ों का आप ख्याल रखें। और उसके साथ ही जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं वो केंद्र सरकार का डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रमाणित डॉक्यूमेंट हैं। इन सभी बातों का आप रखें ख्याल। और यदि आप इन सभी चीज़ों में फिट बैठते हैं, तब आप अपनी काउंसलिंग के लिए हमारी बेहतरीन टीम से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम अच्छे से सब कुछ, चॉइस फिलिंग से लेके हर चीज़, आपको हर जिले के टॉप कॉलेज बताए जाएंगे, आपको कॉल सपोर्ट दी जाएगी आपके लिए, यदि आप काउंसलिंग हमारी टीम से करवाते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको मेरे पास मैसेज करना होगा, एकदम अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। और अब बीटेक की चॉइस फिलिंग हो चुकी है, तो अब थोड़ा सा समय बच रहा है, अब आप सभी के रिप्लाई जा रहे हैं। अभी तक क्या था कि बीटेक कोर्स की चॉइस फिलिंग हो रही थी, तो लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ सटीक जानकारियों के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।